हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की फैमिली, यानी कि आपके ससुराल वालों की एनर्जी क्या कनेक्ट हो रही है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि इस समय आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हो, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स आई। और आप दोनों के रिश्ते में जो दूरियां आई हैं ये फैमिली मेम्बर्स की वजह से हुई हैं। तो क्या उन लोगों को अपने कर्मों का दंड मिल रहा है या फिर नहीं, यही इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है और आने वाले समय में आपको लेकर के वो क्या एक्शंस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। द मून की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, द हाई प्रेस्टिस एंड द चैरियट का कार्ड आ चुका है। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 की एनर्जी, नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम आपको 3 बार मन में ज़रूर दोहराना है। इससे क्या होगा कि आप दोनों की जो एनर्जी है आज के इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि क्या एनर्जीज़ हमें डिवाइन देना चाहते, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, और सही सही हम रीडिंग कर पाएंगे। ओके, चलिए अब हम एनर्जीज़ चेक करते हैं। आपके पार्टनर की फैमिली, जिनकी वजह से आपके रिश्तों में दूरियां आई, उन पर अब ही उनकी ही हरकतों का असर वापस लौट रहा है। ठीक है, जो भी इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने कांड किए हैं, उसका यहाँ पर असर वापस लौट रहा है। देखिए, जिस बदनामी से वो आपको डराते थे, धमकाते थे, जिस बदनामी के नाम पर वो आपसे न जाने क्या क्या चीज़ें करवाते थे, वही बदनामी आज उनके दरवाजे पर खड़ी होके उनके दरवाजे की घंटी बजा रही है। ओके, वही बदनामी, वही ये जो लांछन लगाना, बेइज्जती, ये सारी चीज़ें इनके दरवाजे पर खड़ी हैं। जो खुशियाँ पहले उनके घर में थीं वो अब जैसे कि बिल्कुल ही ना गायब सी हो गई हैं, बिल्कुल छू मंतर हो गई हैं। जैसे घर पर ना एक अदृश्य साया बैठ गया हो, जो कि इनके घर पर बैठ कर के इनकी सारी खुशियों को चाट खा रहा हो। वे लोग जो आपके रिश्ते में इंटरफेयर करके हंस रहे थे, आपके रिश्ते में आग लगा करके, आप दोनों को अलग करके जो खुश थे, आज वही लोग तनाव में हैं, रो रहे हैं, अपमान का सामना करना पड़ रहा है, टेंशन झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं पछता भी रहे हैं। ठीक है, ऊपर से वो दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं और कुछ भी हुआ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, क्योंकि
भले ही वो दिखा रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रांग है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें, ये बात जानते हैं कि वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सोसाइटी, रिश्तेदार, आपस के लोग, आसपास के लोग जो हैं, सबको अब सच समझ आने लगा है। उन्होंने आपको बुरा दिखाया, आपकी बातों को गलत साबित किया, आपके पार्टनर को आपसे लड़वाया। यहाँ तक कि कई केसेस में ऐसा भी दिख रहा है कि मारपीट, गाली गलौज एंड इमोशनल टॉर्चर तक करवा दिया गया आपके पार्टनर के थ्रू, या फिर कुछ फैमिली मेंबर्स के थ्रू भी हो सकता है कि इन्होंने आपको परेशान किया। आपके पार्टनर के दिमाग में इतनी गलत बातें भरी गई, इतनी मतलब उनको इतना भड़काया गया, उनके कान भरे गए कि वो जो है वो सही गलत का फ़र्क ही भूल गए। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स में ऐसे कई लोग हों, जैसे कि आपकी सास हो सकती है, ननद हो सकते हैं, देवर हो सकते हैं, कोई ऐसा जो है वो आपके पर्सन के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें, नेगेटिव थॉट्स डाले जा रहे हैं आपके अगेंस्ट, जिससे कि आपके पार्टनर ना कुछ समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक तरफ से वो उनके अपने हैं जो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, लेकिन अब मोड़ जो है वो बदल चुका है, टाइम बदल चुका है, सच्चाई खुल चुकी है। जो लोग खुद को कल तक सही साबित कर रहे थे एंड आपके पार्टनर के सामने बहुत भोले बन रहे थे, ठीक है, आज उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, मतलब कि आपके पार्टनर के सामने भी आ चुकी है। और वही लोग आपके खिलाफ जो खड़े थे, आज खुद अपनी ही बातों में फंस चुके हैं। उनकी फैमिली में केवल 1 से 2 लोग ऐसे हैं जो रियल में चाहते हैं कि आपका रिश्ता बने, आपका रीयूनियन हो। बाकी मतलब अधिकतर लोग ऐसे हैं जो दिल से चाहते ही नहीं कि आप दोनों साथ में हो, आप दोनों के रिश्ते में फिर से रीयूनियन हो, या फिर आपका रिश्ता फिर से स्मूथली चले। लेकिन यूनिवर्स की डिवाइन की एनर्जी अब आपके साथ है, और जो कर्म उन्होंने आपके खिलाफ किया था उनका फल वो आज भुगत रहे हैं। उनके घर में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में आपके अगेंस्ट जो बातें भरी गई थी वो सब झूठी थी। और अब जब आपके पार्टनर को ये बात पता चल चुकी है तो क्या वो चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से उनके घर में ना एक रोष का माहौल है और बहुत ज़्यादा तनाव है, लड़ाई झगड़े, एक युद्ध जैसा माहौल उनके घर में दिखाई दे रहा है। एंड जब ये बातें सबके सामने आ चुकी हैं, समाज में, आसपास में, पड़ोस में, तो इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने ही बेटी या फिर अपने ही बेटे का घर जो है ये तोड़ दिया। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे परिवार वाले हैं? इस तरह की बातें आपके पार्टनर की फैमिली के लिए मतलब आपके पार्टनर के फैमिली वालों के लिए ऐसी बातें बोली जा रही हैं। और वही दर्द जो उन्होंने आपको दिया था, वही चीज़ें इनको भी वापस मिल रही हैं, और वो भी अब दोगुने रूप में वापस उनको मिल रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स कभी किसी का हक नहीं छीनता, लेकिन जो दर्द देते हैं वो दर्द लौट कर आता ही है। ठीक है, आपके साथ जो अन्याय हुआ, आपकी जो बेइज्जती हुई, आपसे जो दूरी आपके पार्टनर से करवाई गई, उन सब का हिसाब डिवाइन खुद ले रहे हैं। ठीक है, एंड अगर मैं आपकी बात करूं तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई रोशनी और एक नई शुरुआत दरवाजे के सामने खड़ी है और दस्तक दे रही है कि आप दरवाज़ा खोलेंगे और उस नई अपॉर्चुनिटी को, नई खुशियों को एक्सेप्ट करेंगे। और डिवाइन यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप चीज़ों को अपनाएं, नई चीज़ों को अपनाएं, और वही नई चीज़ें आपको आपके जीवन में खुशियाँ देंगी, आपके जीवन में आपको हील करेंगी। और जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आपको दिक्कत में डाल रही थी, परेशानी में डाल रही थी,
वो सारी चीज़ें आपके जीवन से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। एंड अगर आपको कोई भी चिंता हो रही है कि आपके पर्सन से आपका रीयूनियन होगा या फिर नहीं होगा, तो बिल्कुल ही यहाँ पर पॉसिबल दिख रहा है कि आप दोनों का रीयूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं और आपके पार्टनर की जो फैमिली वाले यानी कि आपके ससुराल वालों की जो असली सच्चाई है, जो वो मुखौटे के पीछे छुपा करके रखे थे, वो सब बाहर आ चुकी है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही रीयूनियन पॉसिबल दिखाई दे रहा है।